बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 33 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। हमने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था। इंटीग्रल ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। यहाँ देखें डी एस हमारे पास था डी एक्स डी वाई ओवर एन यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। देखें अगर तो हमारे पास जो सरफेस का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ सरफेस अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन देखिए ये हमारे पास एक्स प्लेन है, किसके परपेंडिकुलर है, के यूनिट वेक्टर के। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये जो सरफेस है, सरफेस का प्रोजेक्शन हो एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, तो डी एक्स हमारे पास होगा डी एक्स डी जेड ओवर एन यूनिट वेक्टर इनटू जे यूनिट वेक्टर। देखें जब आपके पास प्रोजेक्शन एक्स और जेड प्लेन पे है तो देखें ये किसके परपेंडिकुलर होगा, जे के। इसी तरह अगर सरफेस का प्रोजेक्शन जो है वो वाई जेड प्लेन पे होगा तो हमारे पास जो डी एस की वैल्यू है डी वाई डी जेड ओवर एन यूनिट वेक्टर इनटू हमारे पास आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो एन यूनिट वेक्टर जो आपके पास आएगा वो हम फाइंड करेंगे एन ओवर एन की मैग्नीट्यूड। तो जो हमारे पास वेक्टर एन फाइंड करेंगे वो बराबर होगा ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव के, यानी डेल एफ। तो डेल एफ का आपको क्लियर है कि डेल एफ बराबर होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड के। हमारा काम है, हमें ए गिवन है, देख लें हम क्या फाइंड करेंगे, एन। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है एवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस वेयर ए इज इक्वल टू 18zi माइनस 12j प्लस 3yk and s that a part of plane 2x plus 3y plus 6z is equal to 12 which is allocated in the first quadrant। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास जो x, y और z उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर आप थीटा की फॉर्म में लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास जो थीटा है वो 0 से π/2। तो आप प्लेन आपके पास है, प्लेन आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए ये तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, इनका हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एक्स, यानी हम फाइंड करेंगे डेल एफ जो बराबर होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड के, जिसको हम बराबर लेते हैं एन के। तो लें इसका डेरिवेटिव पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया 2, वाई और जेड क्या है कांस्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा 0 और 12 का डेरिवेटिव भी 0। लें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। देखें पार्शियल वाई यहाँ वाई वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो वाई का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया 3, एक्स भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, 12 भी, इसका डेरिवेटिव 0। इस तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड लें तो क्या आ गया 6, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स 2i, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई 3j, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड प्लस 6k। तो देखिए हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब निकालें इनकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, i कॉम्पोनेंट का स्केयर 4, j कॉम्पोनेंट का स्केयर 9, k कॉम्पोनेंट का स्केयर 36, तो कितना आ गया 49, तो क्या आ गया 7। निकालें n यूनिट वेक्टर n ओवर n की मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास n क्या आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। अभी मैग्नीट्यूड निकाली हमने 7। तो देखें यहाँ हमारे पास जो ds है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ
कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में। तो डी एस हमारे पास आ जाएगा फिर डी एक्स डी वाई ओवर एन यूनिट वेक्टर डॉट के। तो हमारा काम क्या है कि हम आप जो एन यूनिट वेक्टर निकालो उसकी के से क्या लें, डॉट प्रोडक्ट। तो लें एन कैप डॉट के यूनिट वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k ओवर 7 डॉट प्रोडक्ट के। देखें आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1। तो हमारे पास आ गया 6 ओवर 7। एन डॉट के की वैल्यू आ गई, अगर ये नेगेटिव आती तो मैग्नीट्यूड लेके मैंने उसको क्या करना था, पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा हुआ है कि आई डॉट आई 1, इसी तरह के डॉट के 1, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 6 ओवर 7। देखिए मैंने एन यूनिट वेक्टर भी निकाला, एन यूनिट वेक्टर के लेंगे डॉट प्रोडक्ट ए से, तो लें इसकी ए से डॉट प्रोडक्ट। तो ए हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है 18zi माइनस 12j प्लस 3yk, और n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। n की वैल्यू थी कैप यूनिट वेक्टर की 2i प्लस 7j प्लस 6k ओवर 7। लें a डॉट n यूनिट वेक्टर i डॉट i 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 बन जाएगा 36z। जे डॉट जे 1 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास n कैप 3, सॉरी ये 3 है, क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 3 36, और 3y प्लस 6 18y ओवर क्या आ गया 7। तो हमारे पास a डॉट एन वैल्यू आ गई 1 ओवर 7 36z माइनस 36 प्लस 18y। हमारा काम है, क्योंकि हमारे पास जो ds है वो dx और dy की फॉर्म में आएगा, तो हमारा काम है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x और y में है। यहाँ z है, इसको हम चेंज करेंगे। आगे पास जो प्लेन है वो थी आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। यहाँ से मैं निकालता हूँ z की वैल्यू। हमारे पास 6z इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y, इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास 12 माइनस 2x माइनस 3y ओवर 6, ये z की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दें। तो हमारे पास a डॉट n यूनिट वेक्टर 1 ओवर 7 36z की वैल्यू 12 माइनस 2x माइनस 3y ओवर 6 माइनस 36 प्लस 18y। इनको आप सिंप्लीफाई करें तो a डॉट n की वैल्यू, इसको कैंसिल करें, मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो a डॉट n की वैल्यू होगी 1 ओवर 7 36 माइनस 12x। अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। देखिए लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। आपके जब पास जो प्लेन है, प्लेन आपके पास है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। देखें जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आप z को क्या पुट करते हैं, 0, z को 0 लें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ से y की वैल्यू निकालें। 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x और डिवाइड कर दें 3 से, 12 माइनस 2x ओवर 3। जब आपने x की वैल्यू निकालनी हो, y और z दोनों को 0 पुट करते हैं, ये 0 आ गया, क्या आ गया 12x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। देखें एक वैल्यू 6 है, दूसरी वैल्यू पे कहाँ से देते हैं आप 0 से, इस तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखें आप पुट करें, आपके पास फार्मूला था, आपके पास a डॉट n यूनिट वेक्टर इनटू ds। देखें a डॉट n यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ये देखें मैंने पुट कर दी यहाँ पे 1 ओवर 7 36 माइनस 12। ds की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ds की वैल्यू निकाली थी dx dy n कैप डॉट के। जब हमने n डॉट के की वैल्यू निकाली थी वो आई थी 6 ओवर 7। यहाँ पुट करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी 7 ओवर 6 dx dy। ये देख लें 7y dx dy। तो आप इसको कैंसिल कर दें, 1 ओवर 6 को बाहर निकाल दिया। अब आप देखें, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब देखें ये y करेंगे तो ये सारा क्या है कांस्टेंट, y आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। फिर अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यू ओवर 3 एक्स स्क्वायर ओवर 2 72x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या है 24। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12, अवेल्युएट एस ए डॉट एन डी एस ए वाई आई प्लस 2xj माइनस जेड के वेयर एस इज द सरफेस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कट ऑफ द प्लेन z इज इक्वल टू 4। ए वेक्टर हमें गिवन है वाई आई प्लस 2xj माइनस जेड के, तो हमने क्या फाइंड करना है, वही काम हमारा एस ए डॉट एन कैप डी एस। पहला तो हमारा काम है कि हम इस डी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एन की। एन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि किसके बराबर है, डेल एफ के। तो डेल एफ का मतलब कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड के। फिर आप एन यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एन ओवर एन की मैग्नीट्यूड, फिर डी एस फाइंड आउट करते हैं, डी एक्स डी वाई ओवर एन कैप डॉट के यूनिट वेक्टर। वो आप जहाँ पे आप सर्फेस को जिसके आप प्रोजेक्शन लेंगे उसके अलावा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखें हमने ये एन यूनिट वेक्टर निकाला, वही एन यूनिट वेक्टर जैसे आपके पास जो प्लेन है, प्लेन आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड के लिए इसका डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, तो क्या आ गया 2, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई क्या आ गया 1, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड क्या आ गया 0। यहाँ पुट करें वैल्यू 2, यहाँ पुट करें 1 जे और जेड क्या हो गया 0। फिर आप इसका लेंगे यूनिट वेक्टर, तो एन हमारे पास आ गया 2i प्लस जे, मैग्नीट्यूड लें 2 का स्केयर 4 1 का स्केयर 1, तो क्या आ गया स्केयर रूट 5। निकालें एन यूनिट वेक्टर, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2i प्लस जे ओवर स्केयर रूट 5। देखिए हमारे पास एन आ गया। अब हमने इसका प्रोजेक्शन कहाँ लिया, वाई जेड पे। जब वाई जेड पे लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा हमारे पास डी वाई डी जेड, तो आ जाएगा एन कैप डॉट आई यूनिट वेक्टर। लें इसकी आई से डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 तो 2 वर स्क्वायर 5, आई डॉट जे 0। उसके बाद हम लेंगे ए डॉट एन की मल्टीप्लिकेशन, ए हमारे पास गिवन है वाई आई प्लस 2xj माइनस जेड के, और एन हमारे पास अभी आ गया वेक्टर, एन हमारे पास 2i प्लस जे। देखें आई डॉट आई 1 तो क्या आ गया ए डॉट एन 2y, जे डॉट जे 1 प्लस 2x, तो देखें हमारे पास आ गया 2x और 2y। और आप देखें इसके साथ जो मल्टीप्लाई सॉरी वो क्या ओवर स्क्वायर रूट 5, ओवर स्क्वायर रूट 5, लिखें स्क्वायर रूट 5। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें, इसकी वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू भी आपने निकाली। एन डॉट के जो यूनिट वेक्टर है, एन डॉट के यूनिट वेक्टर वैल्यू फाइंड आउट की है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये इससे कैंसल। पहले आप इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखें हमारे पास जो प्लेन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे x की तो y को क्या लेंगे 0। जब y को आप 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, या आप देखें सॉरी आपके पास y और z है, आप y और z की लिमिट निकालेंगे। देखें z की वैल्यू आपको पहले दी हुई है 4, तो क्या होगा 0 to 4। अब आप x को 0 पुट करेंगे, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो क्या आ गया हमारे पास 0 to 6। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू z, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 108। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें कोई इशू हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं।